हे गाइस, वेलकम टू लिटिल ब्लॉग्स। तो आज है डे 36 और हम पहुंच चुके हैं मनाली, हिमाचल प्रदेश में, हमारी 4th स्टेट ऑफ ऑल इंडिया ट्रैवल। एंड बहुत ही मज़ा आने वाला है। और आज हम जो है वो लोकल साइट सीइंग्स करने जा रहे हैं मनाली की। और जो हमने रूम लिया था वो चेकआउट करने वाले हैं क्योंकि बहुत महंगा है। तो मैंने कुछ सर्च करा है और मेरे को ओल्ड मनाली में 150, 200, 250 के आसपास एक बढ़िया जगह मिल रही है। सो वहाँ जाके देखेंगे, अगर वो जगह अभी भी अवेलेबल है तो वहाँ चलेंगे, वहाँ रहेंगे। नहीं तो ओल्ड मनाली में तो मेरे को बहुत सारी प्लेसेस ऐसी मिल गई जो कि बहुत सस्ते में है, डॉर्मेटरीज वहाँ पे अवेलेबल है, वहाँ चलेंगे। तो चलिए आज का व्लॉग शुरू करते हैं। वेलकम टू 365 डेज ऑफ ड्रीमिंग। आया भैया आया? नहीं नहीं, मैं आ ही रहा हूँ। हाँ जी, वेलकम टू 365 डेज ऑफ ड्रीमिंग। तो चलिए चलते हैं। तो गाइस, ये है व्यू सुबह का माल रोड का। एंड बहुत ही कम पब्लिक हो चुकी है यार। जब मैं पहले आया था अक्टूबर में आया था, लास्ट 2 साल पहले में, एंड यहाँ पे बहुत ज़्यादा पब्लिक हो गई थी तब। सो गाइस, जो लोग मेरे को पहले से जानते हैं उनको पता होगा कि मैंने जो अपनी व्लॉगिंग की जर्नी थी वो मनाली माल रोड से शुरू करी थी। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो उनका, अगर मेरे पास अभी भी कोई थंबनेल वगैरह पड़ा होगा तो यहाँ पे दिखा दूंगा। वो मेरे दूसरे चैनल पे थी, उसको देखने की अभी कोई ज़रूरत भी नहीं, क्योंकि हम तो अब पूरा इंडिया ट्रैवल करने वाले हैं तो सब कुछ उसमें कवर हो ही जाएगा। बट आपको फिर भी एक बार मैं माल रोड दिखा रहा हूँ। कुछ ऐसी है माल रोड। एंड अभी आजकल तो बहुत कम पब्लिक आ रही है क्योंकि आई थिंक जो हिमाचल में फ्लड वगैरह आए उसकी वजह से। एंड ये है उसका सुबह का व्यू। सो गाइस, जो माल रोड है वो तो हम दिखाएंगे आपको शाम को, क्योंकि वहाँ पे शाम को ही दिखाने का ज़्यादा फ़ायदा है। तो अभी हम जा रहे हैं हडिम्बा टेम्पल की तरफ। मनाली का बहुत ही फेमस टेम्पल है, वहाँ चलते हैं। और रास्ते में अगर कोई ब्रेकफास्ट की अच्छी जगह मिलेगी तो ब्रेकफास्ट भी कर लेंगे। सो गाइस, अभी जस्ट मैं माल रोड से निकला ही था। इस तरफ माल रोड है एंड इसी तरफ नज़र गई मेरी, शायद मैंने पहले कभी इसको नोटिस नहीं किया। वन विहार मनाली करके यहाँ पे बना हुआ है। एंड एंट्री फीस जो है वो 50 रुपीज़ है बड़े के लिए और 20 रुपीज़ चिल्ड्रन के लिए। तो हम अंदर चलते हैं और आपको ये दिखाते हैं कि कैसा है। मैंने भैया से पूछा है कि अंदर जो एनिमल्स हैं वो हैं या नहीं, तो उन्होंने मेरे को साफ साफ बोल दिया कि एनिमल्स नहीं है, वन विभाग की तरफ से जो बनाया गया है और वन विहार ही है। इसमें सिर्फ आपको जो प्लांट्स हैं, ट्रीज़ हैं, वो देखने को मिलेंगे। तो आपको एक बार दिखा देते हैं, इसका टूर करवा देते हैं, फिर चलते हैं हडिम्बा टेम्पल। आप अपने अगर बच्चों के साथ आ रहे हैं तो यहाँ पे आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मैंने नोटिस किया है कि बहुत सारे झूले हैं बच्चों वाले। वो देखिए, स्लाइड है, स्विंग है, वहाँ पे लेटर्स वगैरह लगी हुई हैं, इधर जंपिंग वाला है, मतलब बहुत कुछ है बच्चों के लिए। तो बहुत कुछ है, बच्चों को लेके आइए और यहाँ पे बच्चों को काफ़ी मज़ा आएगा आई थिंक। तो यहाँ पे आके घुमाइए बच्चों को। यार मैंने सोचा कि बच्चे तो हम भी हैं, हम क्यों नहीं ले सकते स्विंग्स? हम भी थोड़ी देर लेके चलेंगे, पैसे दिए हैं भाई, पैसे वसूल नहीं करने। क्या कौन सा गाना गाते थे छोटे? ओ तेरी, सॉरी फ़ोन छोड़ना पड़ेगा, फिर खेलते हैं। लुक एट दिस यार, चारों तरफ जंगल और बहुत ही सुंदर लग रहा है भाई। मेरे को तो ज़्यादा ही लग रहा है क्योंकि कितने टाइम से हरियाली नहीं देखी थी। सो गाइस, अभी ऊपर से आ रहा हूँ। जैसे ही आप अंदर आएंगे तो आपको यहाँ पे बोर्ड दिख जाएंगे लिखे हुए हैं जिन पे बहुत कुछ कि यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये है, मैप बना हुआ इस तरीके का। और यहाँ पे मैंने एक बड़ा बोटिंग पॉइंट, मैं सोचा देख के आता हूँ कि कैसी बोटिंग है और क्या सीन है उसका। भाई लोग, इन्होंने यहाँ पे एक लेक बना के रखा है और बीच में बोट्स हैं, जो पैडल बोट्स होती हैं वो। बट आपको मैं अभी एक बात बताता हूँ कि ये जो बोट्स हैं ये इन्होंने अभी बंद करके रखी हुई हैं। मैं बाहर जाके भैया से ज़रूर पूछूंगा कि भैया जो भी अंदर फैसिलिटीज़ हैं वो अभी ऑन क्यों नहीं है। जहाँ तक जो मुझे लग रहा है वो ये रीज़न हो सकता है कि अभी ऑफ सीज़न है और सबको पता है कि अभी किसी ने आना तो है नहीं। तो इनकी जो भी ये करवाते होंगे, इनकी सैलरी वगैरह देना या फिर इसकी मैनेजमेंट, इसकी मेंटेनेंस, ये सब बहुत मुश्किल होता होगा। तो आई थिंक कि ऐसा रीज़न है। बाकी भैया से जब जहाँ हमने पैसे दिए थे उनसे पूछ लेंगे एक बार कि ये सारी की सारी फैसिलिटीज़ कब ऑन होती हैं और कब नहीं। तो भी चलते हैं बाहर। सो गाइस, ये सारी की सारी फैसिलिटीज़ यहाँ पे हैं और आप विज़िट करके ये पॉइंट्स यहाँ पे विज़िट कर सकते हैं। ये सीख लो गाइस, जो लिखा हुआ है ना, इफ़ यू कट अ ट्री यू किल अ लाइफ, इफ़ यू सेव अ ट्री यू सेव अ लाइफ, इफ़ यू प्लांट अ ट्री देन यू प्लांट अ लाइफ। मेडिटेशन पॉइंट, शूटिंग पॉइंट और आउटडोर जिम, ये कवर करने के चक्कर में तकरीबन मैं 1 किलोमीटर चल चुका हूँ, शायद आधा किलोमीटर भी हो सकता है। बट मेरे को अभी तक ऐसा कुछ दिख नहीं रहा, पूरा का पूरा सुनसान हो पड़ा है। और साथ में बिल्कुल रोड है। या तो ये बिल्कुल सुनसान होता कि हाँ यार कि जंगल का मज़ा तो आता, और यहाँ पे सड़क चल रही है। सड़क सारा का सारा मज़ा ख़राब कर रही है मेरा। सो गाइस, 1.25 किलोमीटर पैदल चलने के बाद
यहाँ पे है आउटडोर जिम इनका, और बेसिक जो सारी मशीन्स है वो लगी हुई हैं, जो कि हर पार्क में लगी होती हैं शायद। पूरे इंडिया में जो एक सोसाइटी में पार्क होता है उसमें ये मशीन्स आपको लगी हुई मिल जाएंगी। अभी 2 चीज़ें बची हैं देखनी, एक शूटिंग पॉइंट और दूसरा मेडिटेशन पॉइंट। अगर मिल जाते हैं तो अच्छा, नहीं तो फिर वापस चलेंगे। सो गाइस, अभी मैं बैठा चेक कर रहा था कि हॉस्टल जो मैंने कल यूट्यूब पे देखा था, और उस हॉस्टल का नाम था बैकपैकर्स हेडक्वार्टर्स। और मैंने उनसे पूछा कि आपके पास रूम्स अवेलेबल हैं, तो उन्होंने मेरे को ये बोला है कि हमारे जो रूम्स हैं वो 15 सितंबर के बाद ओपन होंगे। हमारा जो हॉस्टल है वो 15 सितंबर के बाद ओपन होगा। एंड चलिए अभी बाहर चल रहे हैं। ना ही मेरे को यहाँ पे मेडिटेशन सेंटर मिला है और ना ही मेरे को यहाँ पे शूटिंग पॉइंट मिला है। कैसे भैया? और मैं पूछ रहा था, जो अंदर सारी फैसिलिटीज़ हैं जैसे कि वो बोटिंग वगैरह, ये ऑन होती है सीज़न में या ऑफ ही रहती है? मतलब ऑन होती है, सीज़न में ऑन होती है। ओके, कौन कौन से महीने में? ऐसा आजकल भी चलती थी ना। ओके ओके। और अभी रोड की वजह से टूरिस्ट नहीं आ रहा है। अच्छा, टूरिस्ट बंद हो गए फ्लड की वजह से ना? ओके, नहीं तो पूरा साल चलती थी। चलती रहती ओके, ठीक है। ओके भैया, थैंक यू। सो गाइज, जैसा कि हमने भैया से पूछ लिया है कि जो अंदर सारी फैसिलिटीज़ है वो बंद क्यों हैं, तो भैया बता रहे हैं कि जो यहाँ पे फ्लड आया था उसकी वजह से यहाँ पे टूरिज़्म बहुत ही ज़्यादा कम हो चुका है। एंड जो मैंने आपको रीज़न पहले बताया था, मुझे भी यही लगा था। और टूरिज़्म नहीं है तो चलाने का भी फ़ायदा नहीं है, इसलिए उन्होंने बंद करके रखा हुआ है। और जैसे ही टूरिज़्म दोबारा ठीक हो जाएगा तो ये दोबारा से रिज्यूम करेंगे हर चीज़ को। तो चलिए अभी चलते हैं हडिम्बा टेम्पल की तरफ। तो ये एक जगह है माल रोड के पास ही, और मतलब काफ़ी सारी शॉप्स हैं यहाँ पे फास्ट फूड की, पर मेनली यही वाली एक चलती है। तो यहाँ से हमने जो नूडल्स हैं वो ऑर्डर करे हैं, हाफ़ प्लेट, एंड चाय एक मंगवाई है। वो यहाँ से नहीं मिलती, सामने वाली शॉप से मिलती है। तो कहते हैं कि यहाँ से आपको हम खुद लेके दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सो गाइस, ये माल रोड पे स्टैचू बना हुआ है अटल बिहारी वाजपेयी का, और पीछे है तिरंगा। और जब मैं पहले आया था तो ये वाले जो पहाड़ हैं ये बर्फ़ से ढके हुए थे, और ये है पूरी की पूरी माल रोड। एंड इस तरफ से कहीं से रास्ता दिखा रहे हैं हडिम्बा टेम्पल का। और मैं जब पहले गया था तो वहाँ से गया था उस तरफ से, बट अभी मैंने गूगल पे देखा तो इस तरफ से दिखा रहा है। तो चलो नए रास्ते से चलते हैं। सो गाइस, बहुत कुछ चेंज हो गया। आई थिंक यहाँ मैंने रास्ता चेंज कर लिया है। ये हडिम्बा टेम्पल का गेट लगा हुआ है। एंड जहाँ तक मुझे याद है इस तरफ से ओल्ड मनाली की तरफ रास्ता जाता था पहले, बट अभी नहीं याद। अभी चलते हैं हडिम्बा टेम्पल, इस तरफ दिखा रहे हैं, और देखते हैं कि सेम ही है या कुछ सब कुछ चेंज हो गया। सो गाइस, ये रास्ता जाता है हडिम्बा टेम्पल की तरफ। यहाँ से सीढ़ियाँ हैं। मुझे अब तो ये पता चल गया कि काफ़ी कुछ सच्ची में चेंज हो चुका है। एक सबसे बड़ा फ़र्क तो ये है कि जब मैं पहले आया था तो अक्टूबर लास्ट में आया था, 20 से लेकर 25 के बीच में, 2 साल पहले। एंड तब यहाँ पे इतने पेड़ नहीं थे, इतनी ग्रीनरी नहीं थी। एंड मेरे पास अभी वीडियो पड़ी होगी शायद, तो मैं वो भी आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ यहाँ पे। एंड जो भी मतलब मैंने उस टाइम पे फ़ोटोज़ वगैरह खींची थी, तो वो सब आपको मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ अभी। ये वाली और ये वाली। एंड बहुत सारी हमने मेमोरीज़ कलेक्ट करी थी तब। सो चलिए अभी ऊपर चलते हैं, जो चेंजेस हैं वो ऊपर जाके भी देखते हैं। मेरे को लगता है ऊपर भी काफ़ी चेंजेस होंगे, रास्ते में ग्रीनरी बहुत लग रही है। सो गाइस, आपको हडिम्बा टेम्पल पहुंचने के लिए तकरीबन 300-350 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती हैं। एंड हमारी शायद पूरी होने वाली हैं। सो गाइस, जब सीढ़ियाँ ख़त्म हो जाती हैं तो ऐसी छोटी सी मार्केट आती है। ये पहले सारी की सारी ओपन होती थी, बट अभी मोस्टली दुकानें बंद हैं। सो गाइस, ये है मेन एंट्री हडिम्बा टेम्पल की। ऐसा है कि यहाँ पे छोटा सा गेट बना हुआ है। एंड दिस इज़ हडिम्बा टेम्पल। फाइनली हम हडिम्बा टेम्पल पहुँच ही गए। तो चलिए अब आपको यहाँ का टूर करवाते हैं और यहाँ की हिस्ट्री जो है वो भी आपको बताते हैं। सो गाइज़, ये है हडिम्बा टेम्पल, और ऐसा माना जाता है कि जो हडिम्बा देवी थी वो यहाँ पे बैठ के ध्यान करती थी। और ये पूरा का पूरा जो है ये देवधर के बड़े बड़े पेड़ों से घिरा हुआ है, और इसके अंदर जो गुफा है उसी के आसपास ये मंदिर बनाया गया है। और हडिम्बा देवी का जो रियल नेम था वो था हडिम्बी, और उनके जो भाई थे उनका नाम था हडिम्ब। और हडिम्बा देवी का ये कहना था कि जो भी हडिम्ब को लड़ाई में हरा देगा तो वो उनसे शादी करेंगी। और 5 पांडवों में से जो भीम थे उन्होंने हडिम्ब को हराया था। और कब हराया था? जब वो अज्ञातवास पे निकले थे 5 पांडव, और वो यहाँ पे पहुँचे तो भीम की लड़ाई हडिम्ब से हो गई, तो उन्होंने हडिम्ब को हरा दिया। देन जो हडिम्बी थी उन्होंने भीम से शादी करी और घटोत्कच को जन्म दिया।
और घटोत्कच का भी यहाँ पे मंदिर है, वो भी आपको दिखाऊंगा। पहले आपको एक छोटा सा टूर करवा देता हूँ हडिम्बा टेम्पल का। सो गाइस जूते हमने उतार दिए हैं और ये है लेफ़्ट साइड ऑफ टेम्पल। एंड यहाँ पे ऐसे कुछ सींग लगे हुए हैं कुछ जानवरों के एंड हड्डियाँ हैं। सो आपको चारों तरफ से एक बार दिखा देता हूँ कि कैसा दिखता है ये टेम्पल। पिछले साइड में तो कुछ भी नहीं है, नॉर्मल है। इधर भी पहले हुआ करते थे वो जो मैंने आपको उस तरफ दिखाई हैं, अब नहीं है। अब शायद यहाँ से उतार दी गई हैं, अगर नहीं है वो देखो ना सामने है, मैं गलत जगह दिख रहा था। यहाँ पे हैं ये सींग लगे हुए हैं और ये जानवरों की हड्डियों के हैं। एंड गाइस मैं आपको बता दूं कि जो वो फिल्म थी ये जवानी है दीवानी, उसका एक सीन था जो यहाँ पे शूट हुआ था इस टेंपल में। तो अभी हम चलते हैं घटोत्कच के मंदिर की तरफ। ये पीछे बना हुआ है, वहाँ पे देखो साइन बोर्ड है वीर घटोत्कच टेंपल। तो अभी हम इस तरफ चलते हैं आगे एंड आपको घटोत्कच का टेंपल दिखाते हैं। नहीं भैया, थैंक यू। सो गाइस अभी मैं आपको यहाँ का एक राज बताने वाला हूँ, वो आपको पता होना ज़रूरी है अगर आप मनाली में आ रहे हैं। बाकी स्टेट्स का तो मुझे नहीं पता, बट मनाली में तो मुझे कंफर्म्ड है, क्योंकि जब मैं पहले आया था तब भी यही सीन था और अभी आया हूँ, अब तो टूरिस्ट भी नहीं है फिर भी वही सीन है। सीन क्या है, जब भी आप मनाली में आएंगे ना तो सुबह के टाइम आपको हर जगह पे, चाहे आप टेंपल में हो, चाहे आप ओल्ड मनाली में हो, चाहे आप माल रोड पे हो, आपको एक ही बात सुनने वाली है, केसर ले लो, शिलाजीत ले लो, केसर ले लो, शिलाजीत ले लो। और जैसे ही शाम हुई या रात हुई उसके बाद आपको आवाज़ आने वाली है स्वीट ले लो, कोई नशा ले लो, ये ले लो, वो ले लो। भाई अलग ही सीन है, ना सुबह वाली चीज़ लेना ना रात वाली चीज़ लेना, दोनों ही बेकार होती हैं। रात वाली चलो है ही बेकार, नशे वगैरह, और सुबह के टाइम जो ये बेचते हैं भाई। पिछली बार मेरे को एक बंदा केसर की 2 डब्बियाँ 100 रुपये में देने के लिए तैयार हो गया था। भाई हिमाचल की लग गई है, ये देख के तो मुझे पूरा कंफर्म हो गया यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे गेम्स थी, यहाँ पे मेला लगा था। तो मेला मेरे पास वीडियो होगी पक्का, और अगर हुई तो आपको ज़रूर दिखाने वाला हूँ मैं कि यहाँ पे लास्ट ईयर क्या क्या था। भाई सेम लोकेशन एंड यहाँ पे याक्स थी फ़ोटोशूट के लिए, यहाँ पे पूरी ये भरी होती थी एंड यहाँ पे मेला लगा होता था, गेम वेम खेलने के लिए यहाँ पे लगा होता था, और पता नहीं क्या क्या बहुत कुछ बेचते थे भाई, बहुत रश रहता था यहाँ पे। सो गाइस ये है घटोत्कच जी का टेम्पल और यहाँ पे चिड़िया चढ़ाई जाती है चांदी की और लोहे की, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे है। एंड इसकी जो हिस्ट्री है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, पर पहले आप देख लो। सो गाइस यहाँ की हिस्ट्री कुछ ऐसी है कि जो घटोत्कच थे उनके पिता थे भीम और उनकी माता थी हडिम्बा देवी, और इनका जो जन्म हुआ था वो किसी खास कारण से हुआ था। वो कारण ये था, जो कर्ण, सूर्यपुत्र कर्ण थे, उनके पास एक शस्त्र था अमोघ नाम का, तो उसको नष्ट करना इनका काम था। उसको अपने ऊपर लेके खुद की कुर्बानी देके उसको नष्ट करना उसका काम था। तो जब महाभारत हुआ, महाभारत का युद्ध हुआ, तो जो घटोत्कच थे उन्होंने वो शस्त्र अपने ऊपर लिया और वो शस्त्र नष्ट हो गया और वो खुद भी नष्ट हो गए। घटोत्कच की जो पत्नी थी उनका नाम था कामकंटका, और उनके जो बेटा हुआ था वो था बर्बरिक। बहुत फेमस नाम है महाभारत में, अगर आपने नहीं सुना तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये क्यों फेमस था। महाभारत का युद्ध एक तीर से ख़त्म कर सकते थे बर्बरिक, और ऐसा नहीं हुआ क्योंकि जो बर्बरिक के गुरु थे उनसे बर्बरिक ने एक वचन दिया था अपने गुरुजी को कि मैं अपने रिश्तेदार या पक्ष नहीं लूँगा किसी का, जो भी हार रहा होगा मैं उसकी तरफ से लड़ाई करूँगा। तो कृष्ण जी को ये था कि अगर ये लड़ाई में उतरे तो महाभारत अभी ख़त्म हो जाएगी एक तीर चलने से ही। तो कृष्ण जी ने बर्बरिक से अपना सिर, उनका सिर दान करने के लिए बोला, और बर्बरिक ने अपना जो सिर था वो कृष्ण जी को दान कर दिया। तो उसके बाद से उनका जो नाम था वो खाटू श्याम के नाम से भी बहुत फेमस हुआ। यहाँ पे झूले वगैरह भी लगे हुए हैं, मैंने अभी देखा, पर ये चल नहीं रहे क्योंकि टूरिस्ट तो है नहीं यहाँ पे। एंड यहाँ पे आने का एक ही रास्ता नहीं है जिससे मैं आया हूँ, यहाँ पे आने के 2-3 रास्ते हैं, और एक रास्ता ऐसा है जो थोड़ा शॉर्टकट है और पैदल वहीं से जा सकते हैं, और जो दूसरे रास्ते बाकी के हैं वो कार वगैरह के लिए हैं। तो वहाँ पे पार्किंग वगैरह भी आपको मिल जाएगी इसी मंदिर के आसपास। तो अगर आप आएँ तो आप कार से अगर आ रहे हैं मनाली तो आप पार्किंग वाले एरिया में जाइए और अपनी गाड़ी आराम से पार्क कीजिए। सो गाइज़ यहाँ पे आके आप रैबिट के साथ फ़ोटोशूट कर सकते हैं, वो अभी भी चल रहा है, पता नहीं कैसे, बट टूरिज़्म तो है नहीं। सिर्फ जितना टाइम मैं था कम से कम मैं 1-1.5 घंटा यहीं पे बैठा था ऊपर ही, और
मुश्किल से 15 या 20 बंदे देखे होंगे और इसके अलावा नहीं देखे हैं। एंड यहाँ पे आप जो रैबिट्स होते हैं उसके साथ फ़ोटो करवा सकते हैं। पहले यहाँ पे याक्स भी होती थी। अच्छा नेचर है यहाँ का, शांति है, क्योंकि ये थोड़ा ऊपर आके है तो आसपास कोई गाड़ी नहीं आती इसके। और जो पार्किंग एरिया है वो दूसरी साइड में, बैक साइड में इसकी। एंड उसी तरफ से रास्ता उतर के ओल्ड मनाली की तरफ भी चला जाता है। तो आज हम क्या करने वाले हैं, पहले माल रोड पे जाएंगे, आपको माल रोड दिखाएंगे, वहाँ से अपना बैग पिक करेंगे। जो बड़ा वाला बैग हमने अपने जो होटल में उसी वहीं पे छोड़ दिया था, तो वहाँ से बैग पिक करेंगे और फिर जाएंगे ओल्ड मनाली। और जो हमने ढूंढा है एक डॉर्मेट्री, वहाँ पे जाएंगे और उनसे डील बिठाएंगे, थोड़ी सी ट्राई करेंगे 200 में मना ले उन्हें। तो वहाँ जाके वो अपना बैग वहाँ रखेंगे और आराम करेंगे। तो अभी चलते हैं माल रोड की तरफ, लेट्स गो। सो गाइस, ये यहाँ पे ये भी है फ्लाइंग डाइनिंग, द वर्ल्ड्स हाईएस्ट हैंगिंग रेस्टोरेंट। महंगा होगा, हम जा नहीं सकते, पर दिखा तो सकते हैं। सो गाइस, अभी शाम हो रही है और तकरीबन 5:30 का टाइम हो रहा है। और आप यहाँ पे देख सकते हो अच्छा खासा क्राउड है यार, बिना टूरिज़म के भी। टूरिज़म चाहे कम है बट इतना तो है कि माल रोड भरी पड़ी है। अब टूरिस्ट हैं या लोकल्स हैं मेरे को ये नहीं पता, कुछ तो मेरे को लोकल्स ही लग रहे हैं यहाँ के। ये है सेंटर ऑफ द माल रोड एंड ऐसा कुछ है, आपको सब कुछ यहीं पे मिल जाएगा। माल रोड से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। सो गाइस, बड़ा बैग हमने उठा लिया है होटल से और निकल चुके हैं ओल्ड मनाली की तरफ। जो डॉर्मेट्री ढूंढी है वहाँ पे चेक इन करते हैं और देखते हैं क्या बनता है। सो गाइस, ये है गेट ओल्ड मनाली का। एंड ये जो ऊपर वाला रास्ता है ये हडिम्बा टेम्पल की तरफ जाता है। तो यहाँ से आप जा भी सकते हैं, यहाँ से आप आ भी सकते हैं। रेंटल बाइक लेने की ऑप्शन आपके पास यहाँ पे भी है। पीछे भी मैंने बहुत जगह पे देखा रेंटल बाइक का बोर्ड लगा हुआ है। और जो प्राइस है आई थिंक 1000 रुपीज़ के आसपास आपको मिल जाएगा, 1000 या 1200 के आसपास पर डे। यार वीडियोज़ में तो दिखा रहे थे कि ये वाला जो पुल था वो टूट गया था फ्लड की वजह से। ये तो बिल्कुल ठीक पड़ा है, जो मनाली को ओल्ड मनाली से जोड़ता है। सो गाइस, हम पहुंच चुके हैं अपनी डॉर्मेट्री में, अपने होटल में। इसका नाम है द कल्चर नेशन। एंड यहाँ पे बहुत सारे रिव्यूज़ लिखे हुए हैं, देखिए बहुत सारे लोग अपनी निशानियाँ छोड़ के गए हैं यहाँ पे। अभी हम जा रहे हैं खाना खाने के लिए, खाना खा के वापस आते हैं और रेस्ट करते हैं। सो गाइस, आज का व्लॉग यहीं तक था और खाना पीना हो चुका है। तो मैं बाहर आके वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि अंदर मैं डॉर्मेट्री में हूँ, तो अंदर वाले जो लड़के हैं वो सोने वाले हैं और सो रहे हैं एक दो तो। और अच्छे खासे प्राइस में मिल गया है। जो प्रॉपर्टी टूर है, प्राइसिंग वगैरह, खाना कहाँ से खाया मैंने और सस्ता खाना कहाँ मिलेगा ओल्ड मनाली, वो सब मैं आपको कल वाले ब्लॉग में दिखा दूँगा। और तो चलिए, आज का ब्लॉग अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिए वीडियो को, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को और शेयर करिए इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ। और मिलते हैं अगले ब्लॉग में। टिल देन, बाय बाय।